नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 5.2 हल करेंगे। चैप्टर नंबर 5.2 हमारा है समांतर श्रेणी। पिछली वीडियो में हमने इसकी प्रश्नावली 5.1 को पूरा हल किया था। आज हम प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम प्रश्नावली 5.2 को हल करने से पहले इसका एक जो पहले फॉर्मूला है हम उसको जान लेंगे और उसको हम समझ लेंगे, ठीक है। तो हमारी बुक में दिया गया है हमें एन व पद के लिए क्या है, हमें जब भी एन व पद निकालना हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। आइए मैं आपको ये फॉर्मूला बताता हूँ क्या होता है। हमारे पास क्या होता है, जब कभी भी हमें एन व पद निकालना हो, क्या निकालना हो, एन वे पद के लिए। किसके लिए? एन व पद या एन वे पद के लिए, ठीक है। एन वे पद के लिए, एन वे पद के लिए फॉर्मूला होता है हमारा ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एन वे पद के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये होता है हमारा ए एन होता है हमारा एन व पद। क्या होता है? ए एन होता है, सॉरी ए एन जो होता है हमारा ए एन होता है हमारा एन व पद। क्या होते हैं? ऐसे बोलते हैं हम ए एन को बोलते हैं एन व पद। एन क्या होता है? एन होता है हमारा एन व पद, और ये जो हमारा ए होता है हमारा प्रथम पद। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रथम पद। और जो हमारा एन होता है हमारा पदों की संख्या। क्या होता है? एन होती है हमारी पदों की संख्या, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब जो रह गया हमारा डी क्या होता है? डी होता है हमारा सार्वंतर। क्या होता है? डी होता है हमारा सार्वंतर। जब हमें एपी श्रेणी दी जाती है एपी, तो उसमें जो अंतर होता है वो हमारे का डी यानी सार्वंतर होता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो जो हमारा ए एन है इसे और क्या बोलते हैं? ए एन जो होता है इसे हम अंतिम पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए एन को हम अंतिम पद क्या बोलते हैं? हम ए एन को हम अंतिम पद भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। देखो एक चीज और आप नोट डालकर आप लिख सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मान लो कभी पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो हमें कोई एक श्रेणी दे रहे हैं, उस श्रेणी में बताना है कि ये एपी श्रेणी है या नहीं है। तो देखो उसमें क्या होगा, उसमें जैसे मान लो यदि कभी एन का मान, जैसे उसमें लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कभी भी, क्या लिखेंगे नोट पे लिख लेंगे, कभी भी कभी भी एन का मान, क्या लिखेंगे, कभी भी एन का मान P अपॉन क्यू के रूप में, P अपॉन क्यू के रूप में या भिन्नात्मक, क्या भिन्नात्मक यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। एन कभी भी एन का मान P अपॉन क्यू के रूप में या भिन्नात्मक या दशमलव, क्या या दशमलव के रूप में नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा n होता है ना पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या होगी? पदों की संख्या आपने कभी सुना है कि कोई भी नंबर हो हम बोलते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 5 टॉफी हैं, 10 टॉफी हैं, आप ये तो कहते नहीं कि हमारे पास 5/2 टॉफी हैं या 0.3 टॉफी हैं। यानी हमें जो n का मान होगा, n का मान हमेशा क्या होगा, एक हमारा n का मान जो होगा एक वास्तविक संख्या यानी पूर्णांक के रूप में आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 इसके रूप में आएगा, ठीक है। तो n का मान कभी भी क्या नहीं होगा, n का मान कभी भी भिन्नात्मक, दशमलव या P अपन Q के रूप में नहीं होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना समझने के बाद अब हम अपनी जो प्रश्नावली दे रहे हैं, प्रश्नावली 5.2, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए अब इसको हम लगाना, इसको प्रारंभ करते हैं। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, प्रश्नावली 5.2, तो हमारी प्रश्नावली 5.2 जो है इसमें निम्नलिखित सारणी में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का एक पद प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एन व पद ए एन, ठीक है, लिखा है एन व पद ए एन। अब हमारे पास देखो ए की वैल्यू दे रहा है, डी की दे रहा है, एन की दे रहा है हमें ए एन, यानी इसमें जो यहाँ पर ये बिंदी रखी है हमारी डॉट डॉट डॉट, हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। किसकी मदद से? जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न ये जो हमारे सारणी में सवाल दिए गए हैं हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हमने प्रश्न लिख लिया है पहला। अब देखो इसका जो सारणी दे रहे हैं इसमें पहला पार्ट क्या है, देखो पहले पार्ट में हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रहे हैं हम इसको लिख लेते हैं। देखो पहले पार्ट में हमें ये जो खाना दे रहा है ए की वैल्यू दे रहा है हमें 7, कितनी दे रहा है, ए की वैल्यू दे रहा है 7, और डी की वैल्यू हमें कितनी दे रहा है, डी की वैल्यू दे रहा है 3, और एन की वैल्यू कितनी दे रहा है 8। अब हमें इसमें क्या करना है, ए एन, हमें ए एन बराबर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस कोष्टक में एन माइनस वन इंटू में डी, ठीक है। तो हमें ए एन की वैल्यू निकालनी है, इसके बराबर बन जाएगा, ए की वैल्यू दे रहा है 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रहा है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 प्लस 8 में से एक जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे देखो
3 कोष्टक के बाहर है यानी गुणा में 3 माना जाता है। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 प्लस 7 3 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 28, कितना आ जाएगा 28 यानी an की वैल्यू कितनी आएगी 28 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो मैं आपको इसको मैच करके दिखा देता हूँ इसका आंसर। हम इसका आंसर अपनी उत्तरमाला में देखेंगे तो हम अपनी उत्तरमाला में पाएंगे हमारा आंसर क्या आ रहा है। देखो इसमें आ रहा है an का आंसर कितना आ रहा है 28, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा रिक्त स्थान है इसी रिक्त स्थान को हम भर देंगे तो हमारे इस रिक्त स्थान में क्या आएगा 28 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 28, ठीक है। अब देखो इसका देखेंगे दूसरा पार्ट। तो हमें दूसरे पार्ट में क्या दे रहे हैं, देखो दूसरे पार्ट में दिया गया है हमें, देखो क्या क्या दे रहे हैं दूसरे पार्ट में दे रहे हैं हमें ए की वैल्यू दे रहे हैं माइनस के 18, ए बराबर दे रहा है माइनस के 18 और देखो इसमें क्या करना है डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और एन की वैल्यू दे रहे हैं 10 और डी का मान कितना दे रहे हैं हमें 0, ठीक है। तो और सरल हो जाएगा। देखो इसमें फॉर्मूला हमारा एक ही लगेगा, इसी फॉर्मूला की मदद से लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम an, क्या लिखेंगे हम an। इसमें देखो an की वैल्यू सॉरी हमने क्या किया इसमें डी का मान निकालना था और 0 क्या दे रहा है an की वैल्यू दे रहा है मैं 0, क्या दे रहा है an की वैल्यू 0। चूंकि हम सूत्र क्या जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। आप हर बार यदि क्वेश्चन जो फॉर्मूला होगा इसे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें हर एक क्वेश्चन में लिखना चाहिए, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो इसमें देखो an का मान कितना दे रहा है 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। n की वैल्यू कितना दे रहा है, a की वैल्यू दे रहा है माइनस का 18 प्लस n की वैल्यू दे रहा है 10, तो 10 माइनस 1 इंटू और डी हमें क्या करना है, डी तो हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो ये माइनस का 18 है, इस साइड आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, और जब 18 इस साइड माइनस का था इस साइड प्लस में आया यानी 0 में 18 जोड़ दे कितना आता है 18। अब ये देखो 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 और बाहर क्या चल रहा है डी, तो ये हो जाएगा हमारा 9d। अब 9 गुणा में गुणा पूछे तो क्या होगा भाग, तो 9 से कट जाएगा 18, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे कितना आएगा डी, तो यहाँ पर डी का मान आ जाएगा हमारा 2, क्या हो गया आंसर, ठीक है। आइए अब इसका अगला लगाते हैं अगली सीट पर, ठीक। तो देखो अब इसका देखेंगे तीसरा पार्ट, क्या देखेंगे तीसरा पार्ट। अब देखो तीसरे पार्ट में क्या दे रहे हैं हमें, देखो तीसरे पार्ट में हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करनी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और डी बराबर दे रहे हैं हमें माइनस के 3 और क्या दे रहे हैं एन बराबर दे रहे हैं हमें 18 दे रहे हैं और एन की वैल्यू दे रहे हैं हमें माइनस के 5, तो एन बराबर लिख लेंगे माइनस के 5, ठीक है हमने लिख लिया। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, एक फॉर्मूला कौन सा एनवें पद के लिए, यानी ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू दिया गया है हमें माइनस के 5 है, ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, एन की वैल्यू 18 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, और इसमें हमें डी की वैल्यू क्या दे रहे हैं, इसमें डी की वैल्यू दे रहे हैं माइनस के 3, तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा में माइनस के 3। अब माइनस के 5 प्लस ए, तो ये जो कितना रहेगा प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है बराबर का, ए प्लस, अब देखो 18 में से जाएगा कितना बचेगा 17, तो आएगा 17 गुणा माइनस के 3, ठीक है, माइनस के 3 हो जाएगा। अब माइनस के 3 गुणा होगा यहाँ पे, तो ये बचेगा माइनस के 5 बराबर ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 17 तेरे 51, तो ये आएगा माइनस के 51, क्या आएगा माइनस के 51, ठीक है। अब ये माइनस का जो साइड आएगा इसका हो जाएगा प्लस का, यानी माइनस के 5 और प्लस के क्या हो जाएगा 51 बराबर में क्या चल रहा है हमारा ए, ठीक है। इसको हम जोड़ेंगे कि घटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब 55 में से हमारा 5 जाएगा तो 55 में से हमारा 5 जाएगा कितना बचेगा, जल्दी बताइए आंसर। देखो 55 में से हमारा 5 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारा 46 यानी 46, तो यहाँ पर आ जाएगा ए बराबर हमारा 46 आंसर, ठीक है। तो हमारी जो ए रहेगा हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 46, ठीक है। अब इसका चौथा पार्ट देखेंगे। देखो चौथे पार्ट में क्या दे रहे हैं, चौथे पार्ट में दिया गया है कि हमें ए की वैल्यू दे रहे हैं माइनस के 18.9, कितनी दे रहे हैं, ए की वैल्यू दे रहे हैं माइनस के 18.9 कॉमा, और डी की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, डी की वैल्यू दे रहे हैं 2.5 यानी 2.5, और इसमें क्या करना है हमें एन की वैल्यू हमें क्या फाइंड आउट करनी है, निकालनी है, और ए एन की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, ए एन की वैल्यू दे रहे हैं 3.6, तो हमने ए एन की वैल्यू कितनी लिख ली 3.6, ठीक है। आइए इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा वही फॉर्मूला है, चूंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया। अब ए एन की वैल्यू दे रहे हैं, ए एन की वैल्यू दे रहे हैं 3.6 बराबर ए की वैल्यू दे रहे हैं माइनस के 18.9, ठीक है, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू दे रहे हैं हमें 2.5, ठीक है, हमने लिख लिया। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 3.6। अब देखो ये माइनस का है तो इसको इससे लाए किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 18.9, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा एन माइनस 1 और कोष्टक में क्या है बाहर इंटू में 2.5, ठीक है। तो हम देखो ये दोनों वैल्यू प्लस प्लस की इसको जोड़ लेंगे तो 6 और 9 क्या होगा 9 6 15, 15 की 5 ऐसे लगाई 1, और 8 3 11, 11 और 1 क्या हो जाएगा 11 और 1 12, 12 की 2 वहाँ से लगाई 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, यानी आएगा हमारा 22.5, ठीक है।
बराबर, अब देखो इसका जो 2.5 इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे जब n में गुणा होगा तो ये आएगा 2.5n और माइनस का कितना आएगा 2.5। अब 2.5 इस साइड माइनस का है तो इस साइड लाओ, आपका इसका हो जाएगा प्लस का, यानी 22.5 और प्लस की हो जाएगा 2.5। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है 2.5 ठीक है। इसको जोड़ो तो देखो 5 और 5 क्या हो जाएगा 10 का 0, वहां से लगाइए 1, 2 और 2 4, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 और 2 का क्या हो जाएगा 2। बराबर, बराबर में क्या बच रहा 2.5 इंटू में n। अब देखो n के साथ क्या है 2.5 गुणा में, क्या है में गुणा में, गुणा कुछ अंतर क्या होता है भाग, तो यानी ये आएगा हमारा 25.0 बराबर क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा 2.5। ठीक है, और बराबर में क्या चल रहा है हमारा n। देखो दशमलव के पीछे एक अंक है, दशमलव के पीछे एक अंक है, दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा। अब दशमलव दशमलव कट जाएगा तो ये हमारा बचा 250, क्या बचा 250 बटे में 25 और बराबर क्या है n। तो 25 धाएंगे 250 यानी n बराबर कितना आएगा हमारा 10, तो n बराबर आ जाएगा हमारा 10 आंसर। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में, आशा कर सकता हूँ। अब इसका देखो पांचवा पार्ट, अब देखो पांचवें पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, पांचवें पार्ट में हमें दिया गया, क्या दिया है हमें, a की वैल्यू दे रहा है 3.5, ठीक है हमने लिख ली, और d की वैल्यू कितनी दे रहा है, d की वैल्यू दे रहा है 0, n की वैल्यू दे रहा है हमें, कितना दे रहा है, n की वैल्यू दे रहा है हमें 105, कितनी दे रहा है, n बराबर दे रहा है हमें 105, और हमें क्या करना है an की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, अभी निकालेंगे, फॉर्मूला हमें याद ही है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है हमारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, a की वैल्यू दे रहा है 3.5 हमने लिख ली है, ठीक है, n की वैल्यू कितनी दे रहा है, n की वैल्यू दे रहा है हमें 105 माइनस के 1, और d की वैल्यू दे रहा है हमें 0, क्या दे रहे हैं 0। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 3.5 प्लस, अब देखो 105 में से 1 जाएगा तो ये आएगा हमारा 104, और गुणा में क्या है हमारा 0। देखो आप एक चीज तो जानते ही हैं कि जब 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे आएगा 0, यानी ये आएगा हमारा 3.5 और प्लस के 0, और जब 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही की वही आएगी, यानी 3.5। तो यहाँ पर आ जाएगा an बराबर क्या आएगा, an बराबर 3.5 आंसर। ठीक है, आपको आ गया होगा समझ में, बहुत ईजी सवाल है। हम इसमें क्या है, आपको एक चीज याद रखना होगा, हमारे पास जो फॉर्मूला दिया गया है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप इसका इस्तेमाल करना सीख जाइए। अब बाकी के सारे सवाल और पूरी अभ्यास बहुत ही सरल है। ठीक है, और जितना हो सके आप ये जो हमारी जो प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, वरना आप भूल भी सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हो जब हम एक बार पढ़ते हैं तो उसे टाइम लगता है रिकॉल करने में। ठीक है, तो आप जितनी बार इसका रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ही अच्छे सवाल हैं और सरल सवाल है। ठीक, आइए अब देखते हैं अपन लोग दूसरा सवाल। देखो दूसरे सवाल में क्या कह रहे हैं, दूसरे सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, क्या दे रहे हैं, देखो पहले सवाल में कह रहे हैं कि हमारे पास एक एपी है 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद क्या है। ठीक है, तो इसका हम 30वां पद भी निकाल लेते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, देखो इसमें क्या करना है, हमें 30वां पद निकालना है, क्या निकालना है 30वां। तो देखो हमने इसमें क्या है, हम सब में पहले लिख लेंगे कि हमें क्या कर दे रहे हैं। तो देखो इसमें जो सारणी जब भी हमें ए पी दी होती है तो हमने आपको बताया था कि जो पहला होता है A1, क्या A1 ए प्रथम पद, A2 होगा A3 होगा, ठीक है, डॉट डॉट। तो यानी इसमें हमें ए यानी प्रथम पद क्या दे रहा है ए बराबर 10 दे रहा है, और देखो हमें डी अब देखो डी कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था पहली वीडियो में कि डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को हटा दो, यानी A2 माइनस के A1। अब A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है 7 माइनस 10, यानी 7 में से 10 का कितने बचेगा, तो 10 में से 7 जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस के 3। तो D की वैल्यू कितनी आई, D की वैल्यू आ गई हमारे माइनस के 3। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 30वां पद, यानी A30 A30 यानी A30वां पद। हमने आपको बताया था कोई भी पद निकालना हो आपको बस एक बार ए और डी की वैल्यू मिल जाए, आप कोई भी पद निकाल सकते हैं, 1000वां पद निकाल लो, 1,00,000वां पद निकाल लो। ठीक है, तो इसमें हम निकालेंगे A30, क्या निकालें A30। तो A30 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A30 के लिए होता है A प्लस 29D, कितना होता है A प्लस 29D, यानी जो पद निकालना उससे एक कम उसमें D से गुणा कर दो। ठीक है, आपको बताया था। तो A प्लस A की वैल्यू कितनी दे रहा है, A की वैल्यू दे रहा है 10 प्लस 29 गुणा 3। अब 3 D की मान कितना दे रहा है, D का मान दे रहा है माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 10। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और 3 का गुणा करेंगे कितने 29 में, तो ये आएगा हमारा 3 27, 27 के साथ 10 लगाएंगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 3 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 7 8, तो ये आएगा हमारा 87। तो देखो जब 87 में 10 जाएगा तो ये आएगा माइनस के 77। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारा A30 रहेगा, क्या रहेगा A30, तो हमारा आएगा A30, A30 बराबर कितना आएगा, A30 बराबर आएगा हमारा 77। ये क्या आ रहा है हमारा आंसर। देखो हमारे पास 4 ऑप्शन धीरे धीरे, तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अब इसका लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन।
देखो हमने अगला क्वेश्चन उतार लिया इसका दूसरे का। अब देखो इसमें क्या था, हमारे पास एक AP दे रहे, हमारे पास ए पी दी गई है। अब इसमें से क्या करना है, हमें 11वां पद निकालना है, ठीक है, A11। तो जो पहले दे रहा है ये हो जाएगा A1 A2 A3। तो सब में पहले लिख लेंगे कि A1 बराबर, यानी A कितना दे रहा है, A दे रहा है -3, ठीक है। और D कितना दे रहा है, D निकलता है कैसे, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटा दो, यानी A2 - A1। तो A2 - A1, A2 की वैल्यू है -1/2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। अब देखना कि जब -1/2 है तो देखो ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो आएगा +3। और इसके बटे में एक मान क्या ले लेंगे हम, इसके बटे में एक मान ले लेंगे हम इसका एलसीएम, क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2, यानी -1 गुणा, और 2 का भाग 2 में जाएगा तो 1, और 3 गुणा 1 का भाग कर दूंगा 2 में कितना आएगा 2। तो यानी ये आएगा हमारा -1 कम 1 और +3 दूनी 6, और बटे में कितना आया 2। तो ये जब 6 में से 1 जाएगा कितना आएगा 5/2, यानी डी का मान आएगा हमारा 5/2। तो डी का मान कितना आया हमारा, डी का मान आया हमारा 5/2, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A11। तो A11 कैसे निकलता है, A11 को लिख सकते हैं हम A+10D, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो A की वैल्यू दे रहे हैं हमें -3 + 10 गुणा, और D की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 5/2, ठीक है। तो D की जगह पर रख देंगे 5/2। देखो हम देख सकते हैं कि 2 से कट जाएगा 10, तो 2 × 5 = 10। तो यहाँ आ गया -3 प्लस, अब ये बचा 5 × 5, तो 5 × 5 कितना होगा 5 × 25। और देखो 25 में से कितना जाएगा 3, तो जब 25 में से 3 जाएगा तो हम बचेगा 22, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर आ जाएगा A11। तो हमारा A11 कितना आंसर आया, A11 बराबर आ गया हमारा 22। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को भरिए। तो इसमें जो हमें बॉक्स दिए गए हैं, इन बॉक्सेस को हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। आइए इनको समझते हैं, बहुत ही सरल सवाल है। तो देखो तीसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, तीसरे का पहला क्वेश्चन है 2 कॉमा बॉक्स और कॉमा में दे रहा है 26, में बॉक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें कहा है कि समांतर श्रेणियों में, यानी हमें ये जो दे रहे हैं ये ऑलरेडी हमारी समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है तो इसको मान लेंगे कि हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ठीक है। अब 3 पद है। अब इसमें हमें दूसरा पद निकालना है, क्या करना है, दूसरा पद निकालना है, ठीक है। तो सब में पहले हम लिख लेंगे कि हमें A बराबर क्या दे रहा है, A बराबर 2 दे रहा है। अब A बराबर 2 दे रहा है, लेकिन हम D की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, पीछे वाले पद में से आगे पद को घटाना पड़ता है। तो सब में पहले D चाहिए, क्या चाहिए, D। अब हमें A3 दे रहा है, क्या दे रहा है, A1 दे रहा है, ठीक है। हमें A1 दिया है और A3 दे रहा है, क्या दे रहा है, A3। A3 बराबर कितना दे रहा है, A3 बराबर दे रहा है हमें 26, ठीक है। अब देखो हमें A दे रहा है और A3 दे रहा है। अब हमें देखो D तो दे नहीं रहे, तो सब में पहले हमें D निकालना होगा, इसके बाद हम A क्या निकाल सकते हैं, A2, ठीक है। तो देखो D कैसे निकालेंगे, देखो A3 जो है, हम A3 को क्या ले सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A+2D, क्या लिख सकते हैं, A3 में लिख सकते हैं A+2D। तो A+2D बराबर कितना आएगा 26, कितना आएगा 26। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, क्या लिखेंगे, समीकरण 1। अब इसमें क्या करेंगे, जो A है ना, A का मान रख देंगे समीकरण 1 में, किसमें रख देंगे, A का मान, क्या लिखेंगे, A का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब जो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा A कितना दे रहा है, समीकरण 1 हमारा A+2D बराबर कितना है 26, ठीक है। और A का मान कितना रखना है 2, तो A की जगह पर आ जाएगा 2+2D बराबर कितना आएगा 26। ये 2 प्लस का चढ़ाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 2D बराबर हो जाएगा 26 - 2। अब 2D बराबर क्या हो, 26 में से 2 जाएगा तो ये बचेगा 24, और 2 से कटेगा 24 कितनी बार में, 12 बार में। तो D का मान आएगा हमारा 12, कितना आया, D का मान आया 12। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A2, क्या निकालना है, A2। तो देखो A2 कैसे निकलेगा, A2 क्या ले सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं हम A+D, क्या ले सकते हैं, A+D, या ठीक है A1+D भी लिख सकते हैं, या लिख लो आप A+D, ठीक है। यानी जो पद निकालना है उससे एक कम उसमें D जोड़ दो, D से गुणा करते हैं। तो A2 निकालना है, तो इसमें क्या होगा A+D। अब D का मान कितना आया 12, और A की वैल्यू कितनी थी, A की वैल्यू थी हमारी 2, कितनी थी 2। यहाँ पे लिखेंगे A की यहाँ पे 2, क्या लिखेंगे 2। तो A की वैल्यू 2 थी और G कितनी थी 12, तो ये आएगा 12 और 2 14। तो A2 क्या आएगा हमारा 14, कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा हमारा 14 आंसर, ठीक है। तो जो हमारा खाली बॉक्स है, तो खाली बॉक्स में क्या भरेंगे हम, खाली बॉक्स में भरेंगे 14, कितना भरेंगे 14, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में हमारा पहला बॉक्स खाली है, दूसरा दे रहे हैं, तीसरा बॉक्स खाली है और चौथा हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हम लिख लेते हैं, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, हमें पहला बॉक्स खाली दे रहा है, हमें पहला बॉक्स निकालना है, कॉमा दूसरा पद दे रहे हैं 13 और तीसरा पद भी हमें निकालना है, और चौथा पद दे रहा है हमें 3, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक। देखो इसमें हमें पहला बॉक्स, यानी ये हमारा क्या है A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, मान लो ये हम मान लेंगे A4, ठीक है। ऑलरेडी हमारा समांतर श्रेणी में है।
तो अब देखो हमें A1 निकालना है, पहले जो दे रहे हैं उसको हम लिख लेंगे। तो हमें दे रहे हैं A2 बराबर कितना दे रहा है 13, और हमें क्या दे रहा है A4 बराबर दे रहा है हमें 3। अब जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, समीकरणों के द्वारा भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि हमने तीसरे चैप्टर में पढ़े हैं। अब देखो A3 है, A2 है, सॉरी A2 क्या ले सकते हैं, A2 को ले सकते हैं A प्लस डी बराबर में 13, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। अब A4 को क्या ले सकते हैं, A4 को ले सकते हैं A प्लस 3D बराबर में 3, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर में 13, और समीकरण 2 क्या है, A प्लस 3D बराबर कितना है हमारा 3। अब हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखो प्लस माइनस से कट जाएगा। अब देखो जब 3D है और 1D है, जब 3D में से 1D जाएगा तो 2D बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। और बराबर देखो जब 13 में से 3 जाएगा तो 13 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 10, कितना बचेगा हमारा 10। अब 2 से कटेगा 10, 2 5 6 10, यानी D बराबर आएगा हमारा -5, ठीक है, D बराबर आएगा -5। अब क्या करेंगे, D का मान रख देंगे समीकरण 1 में, D का मान रखेंगे समीकरण 1 में, किसमें रखेंगे, D का मान, क्या लिखेंगे, D का मान समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा A प्लस डी बराबर में 13, ठीक है। तो D की वैल्यू कितनी है, -5, तो -5 बराबर में 13, तो A बराबर कितना है, माइनस का जाएगा प्लस का, यानी 13 प्लस के 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा A बराबर 13 और 5 कितना 18, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई हमारा 18, ठीक है, आराम से निकल आई। अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A2, क्या निकालना है, A1, हमें निकालना A1 और A3। देखो A1 की वैल्यू तो यही जो हमारा A होता है, ये हमारा A1 होता है, हमें निकालना है A3, तो हम निकाल लेंगे A3 को क्या ले सकते हैं, A प्लस 2D, क्या ले सकते हैं, A प्लस 2D। और देखो A की वैल्यू निकली 18, तो यहाँ लिख देंगे 18 प्लस 2 गुणा, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है -5, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हमारा 18, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 10 आ जाएगा। तो 18 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, तो 18 में से जब 10 जाएंगे तो हमारा बचेगा 8, यानी A3 क्या आएगा हमारा, A3 आ जाएगा हमारा 8, कितना आएगा, A3 बराबर आएगा हमारा 8, ठीक है, ये भी आंसर आ गया। अब देखेंगे इसका तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, तीसरे क्वेश्चन में हमें पहला पद दिया है, दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है, चौथा दे रहा है, ठीक है। आप इसी को सेम ऊपर जैसे जो पहला सवाल है सेम तीसरे के जैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है करवाना, मैं आपको दूसरे करवाते हैं। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने तीसरा भी लिख लिया है। तो ये क्या है हमारा, A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है, चौथा पद है, ठीक है। तो पहला पद यानी A बराबर दे रहा है हमें 5, और क्या दे रहा है, चौथा पद यानी A4 बराबर कितना दे रहा है 9 सही 1/2। देखो A4 की वैल्यू दे रहा है। अब इससे हमें देखो हमें D का मान नहीं है, तो D का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो A4 को क्या ले सकते हैं, A4 को ले सकते हैं A प्लस 3D, क्या ले सकते हैं, A4 को ले सकते हैं A प्लस 3D। और ये सही बटे में है, तो सही बटे को बटे में बदल लो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, तो ये आएगा हमारा 19/2, कितना आएगा 19/2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, A का जो मान है, A का मान रख देंगे, इसको मान लो समीकरण 1, A का मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे A का मान, क्या लिखेंगे, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर। तो A का मान समीकरण 1 में रखेंगे, इससे हमें मिल जाएगा D का मान, यानी A प्लस 3D बराबर में आएगा हमारा 19/2, ठीक है। अब A के मान कितना है 5, तो आएगा 5 प्लस 3D बराबर में आ गया हमारा 19/2। 5 प्लस का ऐसा आएगा माइनस को हो जाएगा, यानी 3D बराबर यह आएगा हमारा 19/2 माइनस के 5। अब 5 के बटे में एक मान कम ले लेंगे एलसीएम, तो यह आएगा 3D बराबर, इसके एलसीएम आएगा 2, और ये आएगा हमारा 19 से कम 19, 2 1 कम 2 होगा माइनस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 19, 2 से भाग किया। अब 1 का भाग करेंगे 2 में, सो आएगा 2, यानी 5 दूनी 10 आएगा। तो यहाँ पर आएगा 3D बराबर 19 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 9/2, ठीक है। अब देखो ये 3 का है, में गुणा का पक्षांतर क्या होगा, भाग में, यानी D बराबर आएगा 9/2, और बटे में क्या आएगा हमारा 3 आएगा, तो 3 त्रिका 9, ठीक है। तो D का मान आएगा हमारा 3/2, क्या आएगा हमारा, D का मान आया हमारा 3/2, ठीक है, हमने लिख लिया है। अब देखो D का मान मिल गया हमें, मिल गया। अब जब D का मान मिल गया, हम आराम से A2 निकाल सकते हैं और A3 निकाल सकते हैं। देखो सब में पहले निकालेंगे हम A2, तो A2 को क्या लिखेंगे, A2 को लिखेंगे A प्लस के D, और A की वैल्यू कितनी दे रहा है 5, प्लस D की वैल्यू कितनी दे रहा है, D की वैल्यू दे रहा है 3/2, ठीक है, लिख लिया हमने। अब इसके बटे में एक मान के लासा लेंगे, तो इसका लासा कितना आएगा 2, 5 दूनी 10 प्लस 3, यानी A2। तो A2 बराबर कितना आएगा हमारा 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, तो आएगा हमारा 13/2, क्या आएगा हमारा A2 बराबर आएगा 13/2, ठीक है।
अब इसके बाद निकालेंगे हम यहीं पे A3, क्या निकालेंगे A3 क्या होगा A प्लस 2D, क्या आएगा A प्लस 2D। तो A प्लस, आप चाहें तो 2D का मान डायरेक्ट रख सकते हैं। 2D का मान कितना दे रहा है 13/2। A का मान कितना था, A का मान था हमारा 5, कितना था A का मान था 5, और 2D का मान हमें निकालना है, सॉरी 2D यहाँ से रख के देख लो, चलो 2 गुणा D का मान कितना दे रहा है, D का मान दे रहा है हमें 2 गुणा 3/2, क्या दे रहा है 3/2। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा, तो ये और सरल हो गया, 5 प्लस 3, तो 5 और 3 कितना आएगा 8, यानी A3 की वैल्यू कितनी आ गई, A3 की वैल्यू आ गई हमारी 8। इतना क्या हो गया हमारा आंसर। आप चाहें तो आप बॉक्स में भर सकते हैं कि जो हमारा A2 आया था, A2 कितना निकला 13/2, कॉमा, और A3 कितना निकला, A3 निकला हमारा 8, क्या हो गया, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल है, ठीक। तो हमारा तीसरा हो गया। अब देखो इसका देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि चौथे क्वेश्चन आपको दिखाऊं मैं। देखो चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पहला पद दे रहे हैं हमें -4, क्या दे रहे हैं -4, इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा निकालना है, और छठवां हमें दे रहे हैं, ठीक है। आइए इसको हम लिख लेते हैं। तो इसमें पहला पद क्या दे रहा है -4, कॉमा, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा, और इसमें पांचवा, ठीक है, और छठवां हमें दे रहे हैं 6, ठीक है। आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ही सरल है, सेम इसी के जैसा है बिल्कुल, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सरल है। तो इसमें देखो A बराबर कितना दे रहा है, A बराबर -4 दे रहा है, ये हो गया हमारा A1, A2, A3, A4, A5 और A6 हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो A6 की वैल्यू हमें दे रहे हैं, तो एक काम कीजिए, A6 की वैल्यू लिख लीजिए कि हमें A6 बराबर कितना दे रहा है, A6 बराबर दे रहा है हमें 6 दे रहा है, कितना दे रहा है 6, ठीक है। अब देखो एक चीज़ को ध्यान रखना, A6 को क्या ले सकते हैं, A6 को ले सकते हैं A प्लस 5D बराबर हमें 6। इसको मान लो समीकरण 1, A का मान रख दो समीकरण 1 में, तो जब A का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा, लिख दो, लिख देता हूँ, A का मान समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, A प्लस 5D बराबर में 6, A का मान है -4 प्लस ये आएगा 5D बराबर में 6, ये -4 सेट आएगा प्लस के हो जाएगा, तो ये आएगा हमारा 6 प्लस 4, तो ये आएगा हमारा 5D बराबर आ जाएगा 6 और 4 10, 5 दूनी 10, तो ये गुणा को कितना भाग में कट जाएगा, तो ये आएगा D बराबर 2, कितना आ गया हमारा, D का मान आया 2, ठीक है। अब हमें निकालना है A2, तो A2 क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A प्लस D। अब A की वैल्यू दे रहा है हमें -4 और D की वैल्यू कितना दे रहा है 2, तो 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 2, वो भी किसका, माइनस का, मानी संख्या बड़ी है, यानी A2 बराबर आया हमारा 2। अब निकालेंगे A3, तो A3 क्या लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं A प्लस 2D, और A का मान दे रहा है -4 प्लस 2 गुणा D का मान दे रहा है कितना, D का मान निकला 2, ठीक है। तो यह आया -4, ये होगा 2 दूनी 4, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा 4, और देखो 4 से 4 कट जाएगा, यानी A3 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 0, कितनी आएगी, A3 की वैल्यू आएगी 0। अब निकालेंगे अपन लोग A4, क्या निकालेंगे A4 की वैल्यू क्या दे रहे हैं, A4 को क्या ले सकते हैं, A4 को ले सकते हैं A प्लस 3D, ठीक है। A का मान दे रहा है -4 प्लस 3 गुणा D का मान कितना दे रहा है, D का मान दे रहा है 2, ठीक है, लिख लिया हमने। अब ये हो जाएगा हमारा -4 और ये होगा प्लस के 3 दूनी 6। अब देखो जब 6 में से 4 जाएगा ये आएगा प्लस का 2, यानी A4 बराबर आया हमारा प्लस का 2। अब निकाल लेते हैं A5, तो A5 को लिखेंगे A प्लस 4D, ठीक है। A का मान दे रहा है -4 प्लस 4 गुणा D का मान दे रहा है 2, तो यह आएगा -4 प्लस 4 दूनी 8। अब जब 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 4, वो भी क्या आएगा प्लस का, प्लस की संख्या बड़ी है, तो A5 आ गया हमारा 4, क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नहीं इजी, सारे इजी सवाल हैं, बहुत ही सरल सवाल हैं, बस आप लगाइए, कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और एग्जाम में इसमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब लगाएंगे अपन लोग 5वां क्वेश्चन, ठीक है। आइए देखो 5वें में क्या कह रहे हैं, 5वें में हमें पहला बॉक्स खाली दे रहे हैं, पहला बॉक्स दे नहीं रहे हैं, दूसरा बॉक्स दे रहे हैं, तीसरा निकालना है, चौथा निकालना, 5वां निकालना, और छठवां में दे रहे हैं, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि पहला बॉक्स तो हमें खाली दे रहे हैं, ये भी हमें निकालना है, दूसरा पद दे रहा है 38 और तीसरा पद निकालना है, और चौथा निकालना है, और पांचवा निकालना है, और छठवां दे रहा है हमें -22, ठीक है। आइए यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग सॉल्व, ठीक है। अच्छा लिख गया है, इसको मान लिया A1 है हमारा, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, और ये हमारा A6 है, ठीक है। तो हमें A2 दे रहे हैं, A2 बराबर लिख लेंगे, हमें दे रहे हैं 38, और A6 बराबर कितना दे रहे हैं हमें -22, ठीक है। तो A2 को क्या ले सकते हैं, A2 को ले सकते हैं A प्लस के D बराबर में आ गया 38, इसको मान लो समीकरण 1, और A6 को क्या ले सकते हैं, A6 को ले सकते हैं A प्लस 5D, ठीक है।
और बराबर माइनस कितना लिखा हमारा 22, इसे मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। आप विलोपन से कर लीजिए, प्रतिस्थापन कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लगाएंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं विलोपन विधि से, यानी विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना है विलोपन विधि से। ठीक है, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो विलोपन विधि समीकरण एक बार दूसरे क्या होगा, समीकरण एक है a प्लस डी बराबर हो गया हमारा 38 और a प्लस 5d बराबर में कितना दे रहा है मैं माइनस के 22। ठीक है, तो संख्या एक सी है चिन्ह एक सी है, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, ये होगा माइनस 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 प्लस, ए प्लस माइनस कट जाएगा, ये 5 में से 1 डी जाएगा तो होगा माइनस के 4d। क्या होगा, माइनस के 4d। और इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 होगा, और ये क्या होगा 3 2 5, 5 और ये क्या हो जाएगा 6। तो इसको 4 से काटेंगे 60, 15 चौका 60, यानी डी बराबर आएगा माइनस के 15। क्या आया, डी बराबर आया माइनस के 15। अब देखो इसमें हमें ए का मान तो पता नहीं है, हमें सब में पहले क्या करना होगा, इसमें हमें ए का मान भी निकालना है। ठीक है, तो देखो हमने समीकरण 1 व 2 को सॉल्व किया, तो इससे में देखो हमें डी का मान मिल गया माइनस के 15। ठीक है, अब क्या करेंगे हम डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो डी का मान क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस डी बराबर में 38। ठीक है, तो a, अब d का मान कितना है माइनस के 15, तो d बराबर आएगा माइनस के 15, यहाँ पर आएगा 38। ये माइनस का उसे आएगा किसका का, प्लस का, यानी a बराबर आएगा 38 प्लस के 15। तो जब 38 में 15 जोड़ेंगे 8 5 13 यानी कि 3 आएंगे 4 और 1 5, यानी a बराबर आएगा हमारा 53। तो जो पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद तो हो जाएगा हमारा 53। ठीक है, अब इसको हम यहीं पे कर लेंगे। अब देखो ये तो आ गया हमारा, ये 53 आ गया। ठीक है, अब ए 53 आ गया, हमें निकालना है a3। क्या निकालना है, a3। आइए से यहाँ पर लिख लेते हैं हम a3। देखो a3, तो a3 क्या हो जाएगा हमारा, a3 लिख सकेंगे a प्लस 2d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a3 लिखेंगे a प्लस 2d। ठीक है, तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू निकली हमारी 53, कितनी निकली 53 प्लस 2 गुणा, और d की वैल्यू कितनी है माइनस के 15, कितनी है, d की वैल्यू है माइनस के 15। ठीक है, तो आएगा 53, ये होगा प्लस माइनस माइनस, 15 दूनी 30। अब देखो 53 में से 30 चला जाएगा तो ये बचेगा 23, कितना बचेगा हमारा 23। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारा a3। क्या आ गया हमारा, a3 बराबर आ गया हमारा 23। कितना आ गया हमारा, a3 आ गया हमारा 23। ठीक है, अब देखो इसमें हमें a4 भी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो a4 चाहिए तो हम a4 निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a4, तो a4 बराबर कितना आएगा, a प्लस 3d। कितना आएगा, a प्लस 3d। a की वैल्यू दे रहा है 53 प्लस 3 गुणा, और d की वैल्यू दे रहा है माइनस के 15। ठीक है, तो हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 थी, हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45, 3 का माने 13, 13 में से 5 गए तो क्या बचेगा यहाँ पे 8। तो यहाँ पर आएगा हमारा a4, a4 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, a4 की वैल्यू आएगी हमारी 8। अब रह गया a5, तो देखो a5 कैसे निकालेंगे, a5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d। क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। तो a प्लस 4d, तो a की वैल्यू दे रहे हैं माइनस 53 प्लस 4 गुणा, d की वैल्यू दे रहे हैं माइनस के 15। ठीक है, लिख लिया हमने। तो यह आएगा 53 प्लस माइनस माइनस, तो 15 चौका क्या हो जाएगा 60। अब देखो 60 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा माइनस के 7। कितना बचेगा, माइनस के 7, यानी a5 बराबर कितना आ गया हमारा माइनस के 7 आंसर। ठीक है, तो इसी सवाल के साथ क्या हो गया हमारा, आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा था तीसरा क्वेश्चन का 5वां लास्ट था। ठीक है, आप चाहें तो इसका आंसर शीट में आंसर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो इसका 5वां प्रश्नावली क्या थी हमारी, 5.2। ठीक है, ये है, देखो कितना निकला, प्रथम पर 53 23 8 माइनस के 7, ये निकला है हमारे। देखो 53 23 8 माइनस के 7। ठीक है, इसी सवाल के साथ क्या हो गया हमारा, तीसरे क्वेश्चन के 5 सवाल कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब 5 कंप्लीट हो गए। अब देखेंगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन भी हमने लिख लिया है। ठीक है, अब देखो चौथा क्वेश्चन लिख लिया है, ऐसे हम पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि AP जो हमें श्रेणी दे रहे हैं 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78वां होगा, यानी कौन सा पद। तो देखो समझे इसमें क्या दे रहे हैं वो क्या निकालना है। तो देखो हमें देखो समय पहले देख लेंगे। तो देखो ये क्या होता है A1 A2 A3 A4। ठीक है, इतने तो आपको समझ में आ गया। यानी A की वैल्यू दे रहे हैं हमें 3 दे रहे हैं 3, और इससे हम देखो जब 2 3 पद दिए हुए हैं जैसे डी का मान भी निकाल लेंगे। तो डी का मान क्या होगा, A2 माइनस के A1। तो A2 की वैल्यू क्या दे रहा है 8 माइनस 3, यानी यहाँ पे 8 में 3 जाएगा 5, यानी डी की वैल्यू दे रहे हैं हमें 5। देखो ए का मान दे रहे हैं हमें और डी का मान दे रहे हैं। अब भी कह रहे हैं कौन सा पद 78 होगा, यानी कौन सा पद, यानी नंबर बताना है। एक मतलब चौथा होगा, 5वां होगा, 6वां होगा, यानी नंबर बताना है कौन सा। तो यानी कौन सा बताना है, यानी एन निकालना है। क्या निकालना है इसमें हमें एन, यानी कौन सा पद वहां होगा। ठीक है, और कौन सा पद 78 है, यानी कौन सा पद, यानी ए एन। क्या दे रहे हैं हमें ए एन,
यानी an, यानी वो कौन सा पद है जो 78 है, यानी an की वैल्यू हमें दे रहे 78, ठीक है, nवा पद, ठीक है, कौन सा पद मतलब nवा पद, तो 78 में बताना है और किस निकालना क्या हमें, n की वैल्यू, यानी n बराबर क्या, कौन सा पद में होगा, ठीक है। देखो चूंकि हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस वन, क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू में d, ठीक है। अब an की वैल्यू दे रहे हैं हमें 78, 78 बराबर a की वैल्यू दे रहे हैं 3 प्लस n हमें निकालना है, d की वैल्यू दे रहे हैं 5, तो 3 प्लस का एसिड आएगा माइनस का हो जाएगा, यानी 78 माइनस के 3 बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा n माइनस वन और इंटू में d, यानी कोष्टक के बाद d, तो देखो 78 में से 3 जाएगा तो ये तो बचेगा हमारा 75, और देखो जब 5 गुणा होगा n में तो आएगा 5n और माइनस के 5 एकम 5, अब ये माइनस का 5 है, इससे डायरेक्ट किसका हो जाएगा प्लस का, यानी 75 प्लस के 5 बराबर में हो जाएगा हमारा 5n, तो 75 और 5 होगा हमारा 80 और बराबर आएगा हमारा 5n, और 5 से कटेगा 80 कितने बार में, 16 पंचे 80, यानी n बराबर कितना आएगा 16, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः 16वां पद, क्या लिखेंगे, अतः 16वां पद, 16वां पद 78 होगा, क्या लिख देंगे, अतः 16वां पद 78 होगा, ये क्या हो गया हमारा आंसर। और आपको यदि विश्वास ना हो तो आप क्या कीजिए, आप फॉर्मूला लगा लीजिए, ए 16 बराबर a प्लस के 15d, उसका मान रखिए, आपका मान 78 ही आएगा, ठीक है। तो आइए अब इसके देखते हैं अगला सवाल, ठीक, आ गया होगा आपको समझ में, ठीक। तो आइए अब देखते हैं अगला। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, देखो इसमें लिखा है कितने पद, यानी हाउ मतलब कितने, अब कितने पद का मतलब है इसमें हमें n निकालना है, क्या निकालना है n, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखो हमने 5वां क्वेश्चन लिख लिया है, अब इसमें हमें देखो समांतर श्रेणी तो ऑलरेडी दे रहे हैं, लेकिन हमें इसमें ये दिखाना है कि नहीं जो दो, ये हमारी श्रेणी जो है जो 205 तक गई है, यानी इसमें कितने पद थे कि यहाँ तक ये 205 तक पहुँच पाई है, ठीक है। तो सब में पहले अपन लोग क्या लिख लेंगे, अपन को क्या क्या वैल्यू गिवन दैट है, यानी क्या क्या दे रहे हैं, सब में पहले देखो ये तो हो गया हमारा a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, अब ये क्या हमारा लास्ट पद है, तो क्या होता है an, हमने बताया था आपको कि an क्या होता है, an हमारा nवां पद भी होता है और अंतिम पद भी होता है, अंतिम पद दे रहे हैं हमें 205, तो यहाँ पर लिख देंगे a बराबर दे रहा है हमें कितना 7, और an बराबर कितना दे रहा है हमें 205, कितना दे रहा है 205, हमें d निकालना है, तो d कैसे निकालते हैं, d निकालते हैं a2 माइनस के a1 से, तो a2 की वैल्यू दे रहा है हमें 13 माइनस a1 की वैल्यू दे रहा है 7, तो जब 13 में से कितना जाएगा हमारा 7, तो आएगा हमारा 6, यानी d बराबर आ गया हमारा 6, कितना आ गया 6, ठीक है। हमें निकालना है n, हमें निकालना क्या है n, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो हम सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं हम, फॉर्मूला हमें पता है, चूंकि an बराबर क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस कोष्टक में n माइनस वन इंटू में d, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, ठीक। तो देखो an की वैल्यू दे रहा है हमें 205, तो यहाँ लिखेंगे 205 बराबर a की वैल्यू दे रहा है हमें कितनी 7 प्लस n हमें निकालना है माइनस वन, और d की वैल्यू दे रहा है हमें 6, ठीक है। तो 205 प्लस, अब देखो ये प्लस के साथ हैं, अब जब ये इस साइड आएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, इस साइड बचेगा n माइनस वन और इंटू इंटू में क्या चल रहे हैं 6, अब 205 में से हमारा 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 205 में से 7 जाएगा और 15 में से 7 जाएंगे 8, यानी ये बचेगा हमारा 198 बराबर में। अब देखो 6 का गुणा करेंगे n में, तो जब 6 का गुणा n में होगा तो आएगा 6n माइनस के 6 एकम 6, अब ये माइनस के 6 तो इस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 198 प्लस के 6 बराबर में हो जाएगा हमारा 6n, ठीक है। अब देखो 198 हमने 6 जोड़े, तो 198 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 की 4 लगेंगे 9 1 10, 200 हमारे ये हो जाएगा 204 बराबर कितना हो गया 6n। अब देखो 6 का भाग करेंगे हम 204 में, देखो 204 का भाग करेंगे हम 6n में, देखो कट जाएगा, देखो कैसे, तो हम भाग करेंगे इसका 6 से 204 में, तो देख सकते हैं 6 3 18, अब 6 3 18 और 6 चौको 24, तो n बराबर कितना आएगा 34, यानी n बराबर आएगा हमारा 34, तो n बराबर कितना आएगा, कितनी पद हैं, तो हमारा जो पहला सवाल है इसमें लिख देंगे इसमें 34 पद होंगे, कितने होंगे 34 पद होंगे आंसर, ठीक है। आइए अब देखते हैं अपन लोग दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में दे रहे हैं कि माइनस के 47 तक जब गई है हमारी श्रेणी तो इसमें कितने पद थे, तो सेम इसे मान लेंगे a1 a2 a3 और डॉट 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 ये हो गया हमारा an, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि a बराबर दे रहे हैं हमें 18 और an की वैल्यू कितनी दे रहा है माइनस के 47, और हमें क्या करना है d निकालना है, तो पहले निकालेंगे d, तो कैसे निकलेगा a2 माइनस के a1, ठीक है, वेरी गुड। अब देखना a2 की वैल्यू कितनी दे रहा है, a2 की वैल्यू दे रहा है 15 सही 1/2 माइनस a की वैल्यू कितनी दे रहा है 18, तो सही बट्टे को बदलेंगे अपन लोग पहले बट्टे में, तो 15 दूनी 30 और 1 31, तो आएगा हमारा 31/2 माइनस के 18,
और 18 के बटे में 1 मान के ले लेंगे अपन लासा। क्या ले लेंगे? लासा। तो जब लासा सॉल्व करेंगे तो लासा आएगा 2, और 2 का भाग दो, 2 एकम 2 यानी 31 एकम 31 माइनस, और 1 का भाग करेंगे 2 में तो हो जाएगा 2, यानी 18 दूनी 36। अब देखो जब 36 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा माइनस के 5/2। क्या बचेगा? तो डी का मान आ गया हमारा माइनस के 5/2। ठीक है, अब निकालना है हमें क्या? हमें निकालना है एन। क्या निकालना है? एन, पदों की संख्या। एन क्या होती है? पदों की संख्या। ठीक है, चूंकि हम फॉर्मूला जानते ही, क्या जानते हैं? ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, रख देते हैं। तो एन की वैल्यू दे रहा है माइनस के 47 बराबर ए की वैल्यू दे रहा है 18 प्लस एन हमें निकालना है, और डी की वैल्यू दे रहा है माइनस के 5/2। ठीक है, 18 माइनस के ऐसे आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी 47 माइनस के 18 और बराबर कोष्टक में एन माइनस 1, और यहाँ पे क्या चल रहा है? माइनस के 5/2। ठीक है, गुणा में ये इंटू में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जुड़ जाएगा 8 7 15 और 5 और 1 65, तो हो जाएगा माइनस के 65 बराबर। अब एन का गुणा होगा एन 5 सॉरी माइनस के 5/2 गुणा होगा एन में, तो ये आएगा माइनस के 5/2 एन, और माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस का आ जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो 5/2 प्लस का ऐसे आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 65 माइनस के 5/2 बराबर में चल रहा है माइनस के 5/2 एन। ठीक है, तो इसके बटे में 1 मान के लेंगे लासा, तो लासा आएगा 2, तो जब 2 का भाग करेंगे 1 में तो 2 एकम 2 यानी 65 का गुणा होगा 2 में, तो 65 दूनी कितना होता है हमारा? 130 ही होता है शायद। हाँ, 6 दूनी 12, 120 130 माइनस, और 2 का होगा तो यानी कितना है? 5 के 5 बराबर हो गया माइनस के 5/2 एन। ठीक है, तो देखो इसके बटे में भी 2 हैं, इसके बटे में भी 2 हैं, तो 2 से 2 क्या हो जाता है? कट जाता है। क्या हो जाता है? कट जाता है। अब देखो 135 में 5 30 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा हमारा माइनस के 135, और बराबर चल रहा है माइनस के हमारा 5 एन। देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 135, तो कितनी बार कटेगा? 5 दूनी 10, और 5 देखो 5 दूनी 10, तो कितना बचेगा? 3 और 7 5 7 35, तो एन बराबर कितना आएगा? 27। तो यहाँ पे एन यानी एन पदों की संख्या कितनी आएगी? इसमें पदों की संख्या होगी इसमें 27। क्या हो गया हमारा आंसर? ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है। ठीक, आइए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6वां। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 6वां। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद माइनस के 150 है और क्यों? ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने लिख लिया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद माइनस 150 है, यानी हमें बताना है कि जो हमारा माइनस 150 है श्रेणी का, मतलब AP का एक पद है भी या नहीं है। तो देखो समय पहले अपन लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं हमें क्या दे रहे हैं। समय पहले से मान लो हमारा एक AP का है, तो इसको मान लेंगे A1 A2 A3 और A4 डॉट डॉट। अब ये कह रहा है कौन, यानी 150वां है तो इसको मानेंगे AN का, मानेंगे AN पद। ठीक है, यानी मान लेंगे AN पद हो सकता है। तो देखो समय पर लिख लेंगे A बराबर मान लिया हमने 11, और देखो AN कितना दे रहा है? AN दे रहा है हमें माइनस के 150वां पद। चेक करना है कि ये हमारा उसका श्रेणी का पद है या नहीं है। अब देखो D कैसे निकलेगा? D निकलेगा A2 माइनस के A1, तो A2 की वैल्यू कितनी दे रहा है? A2 की वैल्यू दे रहा है 8 माइनस 11, A1 की वैल्यू दे रहा है 11, तो 11 में से 8 गए तो बचेगा माइनस के 3, यानी D बराबर कितना है हमारा? माइनस के 3। हमें बताना है कौन सा, यानी हमें बताना है एन वा, हमें एन की वैल्यू निकाली, यानी कौन सा पद हमारा 150 होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। देखो यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये सूत्र हमें याद है। ठीक है, अब ए एन की वैल्यू हमें दे रहा है माइनस की 150, ए की वैल्यू दे रहा है 11 प्लस एन हमें निकालना है, और डी के मान कितना दे रहा है हमें? माइनस के 3। ठीक है, तो ये आएगा माइनस के 150। अब देखो ये 11 किसका है? प्लस का है। अब ये प्लस का है तो साइड आएगा माइनस के, हो जाएगा 11 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1, और गुणा में क्या चल रहा है हमारे? माइनस के 3। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो आएगा हमारा माइनस के 161 बराबर 3 गुणा एन में, तो आएगा माइनस के 3n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 3। अब ये प्लस के 3 है, इसको लाएंगे हम इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस के 161, और ये क्या आएगा? प्लस के 3। ठीक है, और बराबर क्या चल रहा है हमारा? माइनस के 3। ठीक है, तो 161 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11 में से 3 का 8, यानी ये हमारा आएगा 158। क्या आएगा हमारा? 158। ठीक है, और यहाँ पे चल रहा था हमारा माइनस के 3n। अब देखो ये हमारा माइनस के 158 बराबर चल रहा है माइनस के 3n। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और 3 से कटेगा हमारा ये, तो 3 से कटेगा कितनी बार में? इसको हम काटेंगे तो ये 3 से कटेगा हमारा, इसको हम काट सकते हैं तो कितना आएगा हमारा? कट रहा है? नहीं कट रहा है, ये होगा हमारा 6 8 से 14, पूरा नहीं कटेगा, यानी हमारा ये आएगा n बराबर आएगा हमारा 158 बटे में आएगा हमारा 3। कितना आएगा?
तो ए आएगा हमारा 158/3। अब देखो एन का मान किस में आ रहा है, एन का मान आ रहा है हमारा भिन्न के रूप में। किसके रूप में आ रहा, एन का मान आ रहा है हमारा भिन्न के रूप में, ठीक है। अब देखो जब एन का मान भिन्न के रूप में आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हम लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि एन का मान, क्या लिखेंगे, चूंकि एन का मान भिन्नात्मक है। हमने आपको जो एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी बताया था कि एन का मान क्या नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि एन का मान भिन्नात्मक है इसलिए यह ए पी नहीं है। क्या लिखेंगे, इसलिए यह ए पी नहीं है, यानी है इसलिए यह ए पी का पद नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इतने क्या हो गया हमारा आंसर। अब उनने कहा था ये पद है या नहीं है और क्यों नहीं है, तो हमने कारण बताया एन का मान कैसा है, भिन्नात्मक है, इसलिए यह ए पी का पद नहीं है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया। बहुत ही सरल है, कुछ कठिन नहीं है। हमें देखो इसमें ये श्रेणी दे रहा है, उसमें चेक करना है कि जो हमारा -150 है इस श्रेणी का है या नहीं है। अब इसमें एन का जो मान है वो किस में आ रहा है, भिन्नात्मक आ रहा है, तो ये क्या है, इसमें ए पी का मान नहीं है। और जब हमने आपको एक्सरसाइज शुरू करवाई थी तो हमने एक्सरसाइज के आपको शुरू में लिखवाया था, क्या लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था कभी भी एन का मान P/Q के रूप में या भिन्नात्मक या दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर इसके रूप में होगा तो वो ए पी नहीं होगा, ठीक है। तो आइए अब लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन नंबर 7वां देख सकते हैं, ये और भी सरल है। देखो इसमें क्या लिखा है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो हमने 7वां क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखो 7वें में क्या कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमें एपी का 31वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और दे क्या रहा है, भी कह रहा है जिसका 11वां पद दे रहा है 38, यानी ए11 बराबर दे रहा है हमें 38, और भी कह रहा है 16वां पद 73 है, यानी ए16वां बराबर दे रहा है 73। क्या दे रहा है, 73। और इस प्रकार के सवाल हमने लगाए हैं। इससे क्या करना है, हमें 31 में निकालना है। और देखो 31 में निकालना है, इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। क्या चाहिए, एक तो नंबर 1 हमें ए की वैल्यू पता होना चाहिए और नंबर 2 में डी की वैल्यू। तो ए और डी की वैल्यू कैसे निकलेंगे, इससे इसको देखो ए11 को क्या ले सकते हैं, ए11 को ले सकते हैं ए प्लस 10d बराबर, इसको हम लिखेंगे 38, इसे मान लेंगे समीकरण 1। और ए16 को क्या लिखेंगे, ए प्लस 15d बराबर में लिख लेंगे हम इतने, इसको 73, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, इसे हम कर देंगे समीकरण 1/2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1/2 से क्या होगा, समीकरण 1 दे रहा है ए प्लस 10d बराबर में है हमारा 38 और a प्लस 15d बराबर कितना है हमारा 73, यानी 73। अब देखो संख्या किसी चिन्ह से लिख देंगे घटाने पर, देखो घटाने पर सॉल्व होगा तो होगा माइनस माइनस माइनस। अब ये प्लस माइनस का कट जाएगा और 15 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा -5d, और देखना है 73 में से जाएगा 38। देखो 3 के मान 13 में से 8 गए 5 बचे, हाथ से लगाई 1, और 7 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा 3, ये ठीक है। एक इसका आएगा माइनस का, क्योंकि हमारी संख्या बड़ी है, वो माइनस से माइनस क्या कट जाएगा। अब ये आएगा d बराबर 35/5। अब 5 का मान काट देंगे इससे, तो क्या आएगा 5 7 35, यानी d का मान आया हमारा कितना 7। कितना आया 7। अब देखो d का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देंगे d का मान, क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, समीकरण 1 है हमारा a प्लस 10d, क्या लिखा है a प्लस 10d और बराबर 38। कितना है 38, और d का मान कितना निकला, d का मान निकला 7, यानी a प्लस 10 गुणा 7 बराबर में कितना हो जाएगा हमारा 38, ठीक है। अब देखो इसमें गुणा हो जाएगा तो यह आएगा हमारा a प्लस 70, 10 70 और बराबर 38। ये प्लस क्या चढ़ाएगा माइनस का, तो ये आएगा 38 माइनस के 70, तो यानी a बराबर कितना आएगा, a बराबर आएगा हमारा, देखो जितने जाएगा, देखो कितना होगा ये, देखो 10 में से 8 जाएगा हमारा, कितना बचेगा यहाँ पर 2, 10 में से 8 गया 2 बचे, यहाँ से लगाए 1, तो आएगा हमारा 42। कितना आएगा हमारा 42, वो भी किसका आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। तो a बराबर आ रहा हमारा -42। कितना आया, a बराबर आया -42। देखो a बराबर आया -42, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है a31। क्या निकालना है, a31 में बात। अब a31 को क्या लिखेंगे, a प्लस 30d, क्या लिखेंगे a प्लस 30d, और a की वैल्यू निकली हमारी -42 प्लस 3 गुणा, और देखो d की वैल्यू कितनी निकली है 7, ठीक है। तो -42 प्लस 7 = 21। कितना है 21। अब 42 में से 21 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 21, क्या बचेगा माइनस का 21, तो यहाँ पर आएगा a31। तो यहाँ पर आएगा a31 बराबर आ गया -21। ये क्या हो गया हमारा आंसर। आई से हम उत्तरमाला में भी चेक कर लेते हैं। तो जब इसे अपनी उत्तरमाला में देखेंगे, देखो 5 क्या है हमारा 5.2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 7वां, क्या है 7वां, इसका आंसर आ रहा है 178। तो देखो इसमें हो सकता है हमारा थोड़ा सा कहीं में मिस्टेक हो गया। तो देखो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारी कहाँ पे मिस्टेक हो गई है। देखो सब में पहले हम देखेंगे डी का मान, देखो हमारा ठीक था। देखो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तो नहीं हो गया कुछ,
हाँ हाँ, देखो यहाँ पे हो गया कि देखो जब हमने 70 में से 38 घटाया तो देखो यहाँ पर आता माइनस के 32, कितना आता, क्योंकि इसकी कैरी आ जाती, इसकी यहाँ से लाती, जब 7 में से 4 जाता 3 यानी 32। तो इसका जो ए का मान था, ए का मान आता माइनस के 32, कितना आता, ए का मान आता हमारा, ए का मान आता हमारा माइनस के 32। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए का मान कितना है 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 32। तो 32 होगा और 7 थी 21। तो यहाँ पर क्या कहीं पे भी मिस्टेक हो रही है, हाँ हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमने ये भी गलती कर दी कि जब ए 31 है, 31 को लिखते 30D, क्या लिखते 30D, तो ये हमारा गलत हो गया। इसे हम दोबारा करेंगे। तो ए 31, तो ए 31 बराबर क्या लिख सकते हैं, ए 31 बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 30D, क्या लिखेंगे ए प्लस 30D। तो ए की वैल्यू है हमारे माइनस के 32 प्लस और 30 गुणा, और डी के मान कितना है, डी का मान है हमारा 7। ठीक है, तो ये होगा माइनस के 32 प्लस ये कितना होगा 7 21, यानी होगा हमारा 210। अब देखो जब 210 में से क्या होगा 32 जाएगा तो हमारा आएगा, देखो 10 में से दो जीरो को माने 10, 10 में से 2 गया 8 बचा, हासिल लगाई 1, 1 में से कितना 11 में 4, यानी आएगा हमारा 178। तो ये आएगा हमारा ए 31 बराबर 178, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए अब लगाते क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो इसका 8वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 8वें क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एपी में 50 पद हैं, कितने पद हैं टोटल, टोटल 50 पद हैं। एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 दे रहा है और अंतिम पद यानी अंतिम पद लास्ट में पद क्या दे रहा है 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, कुछ कठिन नहीं है। देखो समझते हैं क्या कह रहा है, एक एपी जो है हमारी एपी में टोटल 50 पद हैं, कितने हैं 50 पद हैं। अब उसमें देखो दे क्या रहा है, दे रहा है हमें कि ए तीसरा यानी ए3 बराबर दे रहा है हमें, तीसरा पद क्या दे रहा है 12। और देखो अंतिम पद दे रहा है हमें कितना, अंतिम पद दे रहा है हमें 106, यानी कोई हमारी एक श्रेणी होगी जो डॉट 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 स्टार्ट होकर जाती होगी, जिसमें लास्ट में पद क्या है हमारा, लास्ट में पद क्या है हमारा 106, यानी ये क्या हो गया हमारा an। अब an हो गया, और देखो इसका जो पहला तो हमें पता नहीं है, दूसरा पता नहीं a1 a2 और a3 इसमें दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं 12। अब अंतिम पद, अब देखो इसमें टोटल पद कितने हैं 50 हैं, कितने हैं 50। अब 50 का मतलब क्या होगा an 50वां पद होगा कि नहीं होगा, यानी जो an है an की वैल्यू दे रहे हैं, यानी a 50वां पद यानी 106 जो होगा हमारा 106 होगा, यानी जो an है यानी 106 मतलब यानी 106 जो है वो हमारा 50वां पद है, यानी ये जो श्रेणी दे रहे हैं, यानी जो लास्ट में जो 6 है, टोटल 50 पद हैं। अब जब 50 पद हैं यानी A50 में पद दे रहे हैं हमें 106। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे A50, क्या लिखेंगे A50 बराबर दे रहा है हमें 106, क्या दे रहा है 106। हमें निकालना है 29वां पद। देखो हमें जब भी कोई भी पद निकालना हो तो हमें A और D की वैल्यू मिल जाए तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो हमें सब में पहले तो A भी निकालना है और D भी निकालना है। तो क्या करेंगे हम इनकी मदद से, जो हमें दे रहे हैं इनकी मदद से, तो देखो A3 को क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं कि A3 को लिख सकते हैं क्या A प्लस 2D। ठीक है, A प्लस 2D, और देखो A3 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 12, यहाँ लिख देंगे 12 बराबर A प्लस के 2D। ठीक है, इसे मान लेंगे समीकरण 1। और A50 को क्या लिख सकते हैं, A50 को लिख सकते हैं A प्लस 49D बराबर कितना दे रहा है 106, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण है हमारा A प्लस के 2D बराबर में है हमारा 12, कितना है A प्लस 2D, इस साइड लिख लिया, उस साइड A प्लस 2D बराबर 12। और दूसरा क्या है हमारा A प्लस 49D, क्या लिखा A प्लस 49D बराबर कितना हो गया हमारा A प्लस 49D बराबर में आ जाएगा हमारा 106। ठीक है, तो घटाने पर करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, इससे कट जाएगा, और देखो 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 माइनस का 2D। अब बराबर देखो 106 में से जाएगा हमारा 12, देखो 106 में से 12 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो 6 चला गया तो हो गया हमारा 100, और 6 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा हमारा यानी 94, यानी 94, ये आएगा हमारा माइनस के 94। माइनस से माइनस देखो कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा कट जाएगा। अब देखो इतना कट जाएगा, इसके बाद देखो 2 से काटेंगे अपन 94, तो देखो 2 से काटो 94 से 2 से कटेगा 94 की हमारा 2 से काटेंगे तो ये आएगा हमारा D। तो ये आएगा हमारा D बराबर 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, यानी D का मान आया हमारा 47। ठीक, अब क्या करेंगे हम करेंगे D का मान रख देंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे D का मान, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या दे रहा है, समीकरण ए दे रहे थे हमारा A प्लस 2D बराबर में दे रहा है हमें 12। तो ए की वैल्यू निकली है, सॉरी डी की वैल्यू निकली है हमारी कितनी 47, यानी 2 गुणे 47 बराबर में आ गया हमारा 12। अब तो ये आएगा हमारा प्लस के 47 से 2 से गुणा हो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 94 और बराबर में आएगा हमारा 12। तो ये आएगा ए बराबर 94 प्लस का डायरेक्ट किस पर आएगा माइनस का, तो हो जाएगा ये माइनस का।
तो माइनस का यानी 12 माइनस के 94। अब देखो ए बराबर देखो 94 में से 12, 4 में से 2 आएगा तो 2 बचेगा, और 9 में से जाएगा बचेगा हमारा 8, तो ये आएगा माइनस के 82। क्या आ गया हमारा माइनस के 82। ठीक है, ए का मान निकल आया है। देखो ए का मान कितना है 82। अब देखो इसमें कहीं मिस्टेक हो रहा है। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे देखो इसका मान ऐसे ही नहीं आएगा, क्योंकि देखो हमारा ए किस में दे रहा है, श्रेणी प्लस में दे रहा है, किस में दे रहा है प्लस में दे रहा है, और ए का मान किस में आ रहा है माइनस में। तो यहीं पे हमने कहीं गलत किया। देखो यहाँ पे हो गया हमारा, देखो समीकरण दूसरा क्या दे रहे थे, ए प्लस 49 डी थी, क्या था ए प्लस 49 डी, तो ये क्या हो गया हमारा गलत। ठीक है, सॉरी दोस्तों। तो इसे हम दोबारा कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा करके दिखाऊंगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1/2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1/2 से। तो समीकरण एक क्या है हमारा, समीकरण है ए प्लस 2d बराबर है कितना है 12, और समीकरण दूसरा क्या है ए प्लस 49d, ए प्लस 49d बराबर है हमारा 106। तो अब इसे घटा के करेंगे माइनस माइनस माइनस, तो ए प्लस माइनस कट जाएगा। देखो अब 49 में से देखो 2 जाएगा तो ये बचेगा माइनस के 47 डी बराबर यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा 94। कितना आएगा 94, और बी किसका आएगा माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो डी बराबर इस 47 का एम है, गुणा में गुणा पक्षांतर भाग, तो ये आएगा हमारा 94/47। ठीक है, और 47 दूनी कितना होगा 94, तो यहाँ पर आएगा डी बराबर 2। कितना आया, डी का मान 2 आया। अब डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो डी का मान क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आप समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 2d बराबर दे रहा है हमें 12। कितना दे रहा है 12, ए प्लस 2d, और डी का मान कितना निकला 2 बराबर में 12, तो आएगा ए प्लस 2 दूनी कितना आएगा हमारा 4 बराबर आएगा 12। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 4, यानी ए बराबर आया हमारा 8। कितना आया हमारा, ए बराबर निकला 8। और देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था ए कौन सा पद निकालना, 29 का निकालना, ए 29वां पद निकालना, क्या ए 29वां पद हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए 29, क्या लिखेंगे ए 29, क्या लिखेंगे ए 29 बराबर, अब ए 29 बराबर क्या लिखेंगे ए प्लस 28d, क्या लिखेंगे ए प्लस 28d। तो देखो ए का मान निकला 8 प्लस 28 गुणा डी, डी का मान कितना निकला 2। ठीक है, तो 8 प्लस 28 दूनी कितना होता है 56। अब 56 में 8 जोड़ने कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 64। तो यानी हमारा आएगा ए 29, क्या आ जाएगा, ए जो हमारा था ए 29 बराबर आ गया हमारा 64। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए मैं आपको ये आंसर शीट में चेक करवा देता हूँ। देखो ये आंसर आएगा हमारा, उत्तरमाला में आ रहा है सेम। देखो इसकी प्रश्नावली 5.2 है, कौन सा क्वेश्चन था हमारा 8 मार्क, कितना आ रहा हमारा 64। ठीक है, आइए अब इसका लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है, तो देखो 9वें क्वेश्चन में बोला गया हमारा, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका हमने 9वां क्वेश्चन लिख लिया है। देखो जो 9वां क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारे सेम जो हमारा चौथा था सेम इसी के जैसा है। देखो चौथे क्वेश्चन में कह रहे थे कि एपी इतनी दे रहे थे, कौन सा पद 78 है। ठीक है, तो बताना था नंबर है नहीं, इसमें एन की वैल्यू निकालनी थी। सेम 9वीं में हमें देखो तीसरा पद 9वां पद दे रहे हैं हमें, कौन सा पद शून्य है, यानी शून्य कौन सा पद है, इसमें भी हमें एन निकालना है। क्या निकालना है एन। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है तीसरा यानी A3, क्या दे रहे हैं हमें A3 बराबर कितनी वैल्यू दे रहे हैं हमें, A3 बराबर दे रहे हैं 4, और इसमें लिखा है 9वां यानी A9 A9 कितना दे रहा है -8। अब भी कह रहे कौन सा पद शून्य होगा, शून्य का मतलब an मतलब an की वैल्यू कौन सा पद यानी n पद यानी कितना शून्य होगा, कौन सा होगा। अब निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमें n, क्या निकालना है n। अब देखो चूंकि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं देखो n का सूत्र तो हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू में d। अब देखो n-1 इंटू में d, अब देखो ये फॉर्मूला तो हम लगा ले गए। अब देखें देखो इसमें क्या है, इसमें कमी किसकी है, इसमें ना ही हमें a पता है ना ही हमें d पता है, तो क्या करेंगे हम A3 और A9 की मदद से निकालेंगे हम a और d का मान। ठीक है, तो A3 को क्या ले सकते हैं, A3 को ले सकते हैं a प्लस 2d बराबर में 4, इसे मान लेंगे समीकरण 1, और A9 को क्या लिखेंगे a प्लस 8d बराबर में लिखेंगे -8, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लिख देंगे समीकरण 1/2 से, किससे, समीकरण 1/2 से। तो समीकरण 1 क्या है हमारा a प्लस 2d बराबर में 4, और समीकरण दूसरा क्या है a प्लस 8d बराबर में कितना है हमारा -8। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, घटाने में संख्या एक सी है चिन्ह एक सी है, तो लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, तो ये देखो प्लस माइनस क्या कट जाएगा, देखो 8 में से 2d जाएगा, तो 8d में से 2d जाएगा कितना बचेगा -6d,
बराबर, और ये कितना है 8 और जो है 12, तो 8 और 4 कितना 12, तो 6 दूनी 12, यानी डी बराबर आएगा हमारा -2। कितना आएगा, डी का मान आया हमारा -2। ठीक है, अब डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिख देंगे डी का मान, क्या लिखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर में दे रहा है 4। ठीक है, तो a की मान ली तो मैं निकाल ली है 2 गुणा d का मान निकला -2 बराबर, ये कितना आया, a की वैल्यू इसे 4 दे रहे हैं, इसका गुणा हो जाएगा तो ये आएगा -4 बराबर में 4। अब ये माइनस क्या उसे जाएगा प्लस, यानी 4 + 4, तो यहाँ पे a बराबर आ गया हमारा 8। क्या आया हमारा, a की वैल्यू निकल गई 8 आ गई। अब a और d में मिल गया है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, a का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक है, इसमें हमें a और d की वैल्यू मिल गई, तो अब देखो हमें ये फॉर्मूला लगाना है, इससे हमें n की वैल्यू निकल लेंगे। आप लिखेंगे चूंकि हम क्या जानते हैं, an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू में d। ठीक है, इतना हम जानते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, a की वैल्यू निकली हमारी कितनी 8, तो 8 प्लस n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d की वैल्यू निकली हमारी -2, किसमें है, गुणा में। ठीक है, तो जाएगा 8 प्लस, ठीक है, तो 8 प्लस, अब मैं देखो an की वैल्यू दे रहे थे, हमने बताया था आपको, देखो an की वैल्यू कितने दे रहा है, मैं 0, कितनी दे रहा है 0, तो an की यहाँ पर आएगा हमारा 0, क्या आएगा, यहाँ पर 0 चलेगा। ठीक है, तो ठीक है, हमने रख दिया। अब n हमें निकालना है, तो n-1 इंटू में क्या चल रहा है हमारा -2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो 8 किसका है, प्लस का, ऐसे लाएंगे इसको -8 बराबर, ये देखो 2 का गुणा होगा n में से आएगा -2n, और माइनस माइनस होगा प्लस, होगा +2। ठीक है, अब ये 2 प्लस का ऐसे लाएगा माइनस के हो जाएगा, यानी -2 बराबर -2n। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -10 बराबर हो जाएगा -2n। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कटेगा 10, तो n बराबर कितना आएगा 5, यानी n बराबर आएगा 5। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, 5वां पद, यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः 5वां पद शून्य होगा। क्या लिखेंगे, अतः 5वां पद शून्य होगा। क्या होगा, 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, इतना क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, हमारा जो 9वां था, 9वें का हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमें निकालना था n की वैल्यू, हमने बता दिया 5वां पद। ठीक है, आइए अब इसका लगाते हैं 10वां क्वेश्चन। देखो 10वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो हमें इसका सारमंत्र ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल है, इसको लगाते हैं अपन लोग। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, और हमें इसमें क्या करना है, D का मान निकालना है। ठीक है, इसमें हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो प्रश्नानुसार लिखने में क्या करना है, अब उसमें कह रहे हैं किसी AP का 17वां पद, क्या कह रहा है, 17वां जो पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यानी A17, यहाँ पे क्या लिखेंगे A17 बराबर, यानी 17वां पद, तो A17 बराबर कितने पद से, 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद यानी A10 प्लस 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। कितना अधिक है, 7 अधिक है। अब इसमें निकालना है हमें D, निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना सारवंतर यानी D निकालना है। ठीक है, देखो A17 में क्या लिख सकते हैं, A + 16D, क्या लिखेंगे, A + 16D। ठीक है, और A10 को क्या लिखेंगे, A10 को लिखेंगे A + 9D, क्या लिखेंगे, 9D बराबर में 7। ठीक है, अब देखो A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, A प्लस का था, ऐसे जाएगा था, माइनस का कट जाता। ठीक है, तो यहाँ पर बचा हमारा 16D बराबर में 9D, और ये किसका है, बराबर में नहीं, सॉरी प्लस के कितना है, ये 7 है, किसके, प्लस के 7, क्योंकि अधिक था। ठीक, तो यहाँ पर बचा हमारा प्लस के 7, कितना बचा, सॉरी ये पेन खत्म हो गया, इसे हम ब्लैक से लिख लेंगे। ये बचा हमारे प्लस के 7, क्या बचा, प्लस के 7। ठीक है, अब देखो 9D प्लस 9D किसका है, प्लस का चढ़ाएगा माइनस का, यानी 16D माइनस के 9D, और बराबर में बचा हमारा 7, कितना बचा, 7। ठीक है, अब देखो 16 में से 9 जाए कितना बचेगा हमारा, 5, कितना बचेगा हमारा, 5 ही बचेगा, नहीं बचेगा, कि 6 बचेगा, कि 7 बचेगा। देखो 16 में से घटाएंगे 9, कितने घटाएंगे, 16 में से 9 जाएंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 7, कितना बचेगा, 7D बराबर में आ जाएगा हमारा 7, और देखो 7 से 7 का जाएगा, कट जाएगा, तो D का मान कितना आएगा हमारा 1, कितना आएगा हमारा, D का मान 1, यानी सारवंत कितना आया हमारा 1, इतना ही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो D का मान कितना आ गया हमारा 1। ठीक है, तो अब इसके जो बाकी के जितने भी सवाल रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और इसके 18, 19, 20। ठीक है, तो इसके बाकी के क्वेश्चन जितने भी हैं हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे अब दूसरी वीडियो में। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके मैंने आपको जितने सवाल लगाए हैं उनका रिवीजन कीजिए, और जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको आप जितनी बार लगाएंगे उतनी बार आपको समझ में सवाल आएंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।